वहीं दूसरी तरफ असम में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा टापू बन चुका है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इंसानी बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे असम के लिए काल साबित हुए हैं, जहां बाढ़ और भारी बारिश के कारण 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस जल प्रलय की सबसे भीषण मार पड़ी है असम के शिवसागर जिले पर। प्रशासन के मुताबिक राज्य में हुई कुल 21 मौतों में से अकेले 13 मौतें शिवसागर में दर्ज की गई हैं। अपनों को खो चुके परिवारों में इस चीख पुकार मची है। असम के हालात पल पल बदतर होते जा रहे हैं। राज्य के 16 जिलों में इस वक्त 5,64,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 872 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। हजारों परिवार अपना सब कुछ छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, असम की तस्वीरें हैं। एक दिन में 21 लोगों की मौत हुई है। जल प्रलय यहाँ पर आई हुई है और मौसम की ये मार है जो देखी जा रही है। ये देखिए, एक पिता अपने पुत्र को किस तरीके से ले जा रहा है पानी से निकाल कर। यहाँ पर घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन अपना सारा आशियाना सामान छोड़कर पीछे, क्योंकि इस वक्त तो फिलहाल खुद को बचाना ही बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी मार तो जानवरों पर पड़ रही है, क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो खुद को बचाने की जदोजहद में लगे हैं। मदद कहीं से मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर खुद ही यहाँ पर इस भारी तबाही से दो चार हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, घरों के अंदर पानी भर चुका है। पूरा सामान जो है वो पानी में भीगकर खराब हो चुका है और इस वक्त पूरा जीवन संकट में है असम के लोगों का। उत्तर भारत में मौसम के बदले मिजाज ने धार्मिक यात्राओं पर बड़ा ब्रेक लगा दिया है। माता के जयकारों के बीच माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रखनी पड़ी है। त्रिकुटा पर्वत पर लगातार हो रही खराब मौसम और भारी बारिश के चलते प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। लगातार चौथे दिन भी भवन की तरफ से जाने वाले रास्तों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखा गया है। मौसम की यह मार सिर्फ वैष्णो देवी तक सीमित नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चल रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को भी एहतियातन रोक दिया गया है। खराब मौसम और रास्तों में फिसलन के कारण प्रशासन ने दोनों रूटों पर यात्रियों की आवाजाही पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। तो खराब मौसम के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। वैष्णो देवी की यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित की गई है। एक के बाद एक ये बड़ा फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में फिसलन भी है और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में खतरा भी है। अमरनाथ यात्रा को भी फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। खराब मौसम के चलते यात्रा जो है वो रोकी गई है। यहाँ पर भी वैष्णो देवी की यात्रा भी लगातार चौथे दिन प्रभावित हो रही है। इस मौसम के चलते यही वक्त है जब ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं। अमरनाथ यात्रा को भी एहतियातन फिलहाल रोका गया है और यहीं पर मौसम बिगड़ता है तो ये बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे में फिसलन का डर रहता है, चट्टानों के दरकने का डर रहता है, भूस्खलन का डर रहता है। इसलिए लोगों के हित में ये बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये कि जो दूर दराज से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर इस यात्रा के लिए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है सिर्फ उनके हित के लिए, तो ऐसे में उन लोगों के लिए सुविधाएं कितनी हैं वहां पर, यह बड़ा सवाल। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, फिलहाल तो मौसम को लेकर अपडेट दीजिएगा कि मौसम को लेकर क्या अपडेट है। इन अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा को कितने वक्त तक के लिए रोका गया है और जो वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु जिन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, तो जहां पर श्रद्धालु रुके हुए हैं अलग अलग जगहों पर, क्या वहां पर उनके लिए व्यवस्थाएं हैं पर्याप्त जिससे वो सही ढंग से वहां पर रह पाए? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 24 तारीख तक मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। यानी जम्मू कश्मीर में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। खास तौर पर कहा जाए तो पहाड़ी इलाकों में कई जगह बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो देखी जा सकती हैं। भूस्खलन जो है वो लगातार हो सकता है। यही वजह है कि आज भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है भूस्खलन के चलते बंद हो गया। जम्मू पूंछ हाईवे भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया। बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल जो है वो कश्मीर घाटी में 4 जगह पर बादल फटा है। वहीं माता वैष्णो देवी भवन के आसपास जो है 246 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। आज सुबह भी कठुआ के अंदर करीब 183 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। जम्मू में 61 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। अभी भी बारिश जो है वो लगातार हो रही है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह भी काफी मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिली है।
तो देखा जाए जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के हित के लिए सभी यात्राएं जो धार्मिक यात्राएं हैं उनको बंद रखा गया है। खासतौर पर कहा जाए बाबा बर्फानी की यात्रा जो है उसको बंद रखा गया है, क्योंकि वहां पर लगातार फिसलन जो है वो हो जाती है और ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की आंच ना आए इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं वैष्णो देवी की अगर बात करें तो वैष्णो देवी में भी लगातार पानी और भूस्खलन जो है वो पहाड़ों से लगातार आ रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि 246 मिलीलीटर बारिश जो है वो हो चुकी है, तो ऐसे में कोई भी खतरा मोल प्रशासन नहीं लेना चाहता है, श्राइन बोर्ड नहीं लेना चाहता है। और जो यात्री वहां रुके हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि मौसम साफ होगा तो वो आगे का दर्शन कर पाएंगे, उनके लिए बाकायदा वहां पर खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो है वो श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है। ठीक इसी प्रकार भगवती नगर बेस कैंप में जहां बाबा बर्फानी के भक्त रुके हुए हैं, उनको वहां पर हर सुविधा जो है वो दी जा रही है। वहीं शिव खोड़ी यात्रा जो है उसको बंद रखा गया है। श्री माता मचेल की यात्रा जो है वो भी बंद रखी गई है, वो किश्तवाड़ के इलाके में है। तो देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर यात्राएं फिलहाल जो है वो बंद रखी गई हैं। खासतौर पर कहा जाए तो जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है, करीब 20 से 22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। कई करोड़ों का नुकसान जो है इस समय जम्मू कश्मीर में हो चुका है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है ताकि लोगों बिल्कुल रविंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, प्रशासन की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बने रहिए हमारे साथ, इस पर भी आपसे अपडेट हम लेंगे। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर अब जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार दूसरे दिन भी आसमान से यहां पर आफत बरसी है, कई हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर दिया है यहां पर कुदरत के इस कहर ने। पिछले 48 घंटों के भीतर घाटी में मौसम 24 जिंदगियां ले चुका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है, तो अगले 48 घंटे में अभी भी भारी बारिश हो सकती है। कई जिंदगियां जो हैं इस मौसम की चपेट में छिन चुकी हैं और उम्मीद तो ये की जाती है कि मानसून आएगा तो हरियाली आएगी, और हरियाली आएगी तो कहीं ना कहीं राहत बहुत सारी समस्याओं से मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये घर का सामान इस वक्त बहता नजर आ रहा है इस पानी में, वाहन जो है वो खिलौनों की तरह बहते नजर आ रहे हैं, जिंदगियां कई इसमें जा चुकी हैं। ऐसे में परिवार सड़कों पर आ चुके हैं। अब एक लंबा वक्त इन परिवारों को वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटने में लग जाएगा। ऐसे में बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है वो पानी में बहती नजर आ रही है, क्योंकि इनके पूरे आशियाने जो है वो पानी में बहते नजर आ रहे हैं। तो सोचिए जरा इन लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है। और अभी तो ये मौसम की मार यूं ही आने वाले कुछ दिनों तक चलती रहेगी, तो कितना नुकसान इस आम जनजीवन पर होने वाला है इसका। पिछले 2 दिन में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरत का कहर ये कि 2 दिन में 24 लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। तस्वीरें देखिए, राजौरी में बादल फटने से जो तबाही आई है उसमें आशियाने कैसे बह गए हैं, उसमें उनका सामान किस तरीके से बह गया है। ये वो आशियाने जिसमें लोग रहते हैं, बड़े अरमानों के साथ इन्हें सजाया जाता है, अपनी गाड़ी कमाई से इसके अंदर सामान जो है वो लाकर रखा जाता है, और उसके बाद एक बादल फटता है, मौसम बदलता है और सब कुछ पानी में बहता हुआ नजर आता है। और मासूम लोग इस वक्त खुद को बचाव के लिए या फिर अपने आशियानों के बचाव के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, केवल उसे देखने के अलावा। अब प्रशासन, सरकारें कितनी मदद करती हैं ऐसे परिवारों की, देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है और इस वक्त इस बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस दौरान कई जगह सड़कों को नुकसान हुआ है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़गाम जिले के वीरवाह शहर में सुखनाग नदी में उफान से पानी मुख्य बस स्टैंड के आसपास के इलाके में घुस गया है। पानी के तेज बहाव में नगर पालिका का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया है। अधिकारियों के अनुसार जलस्तर में अचानक से वृद्धि ने व्यापारियों को हैरान कर दिया है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही पूरा बह गया है। सोचिए तबाही किस कदर आई है इन इलाकों में, जिससे कई दुकानें डूब गई हैं। दुकानदारों को अपने सामान और कीमती वस्तुओं को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए प्रयास करते देखा गया है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें सामने हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं ये, और ऐसे में इन पहाड़ी इलाकों में किस कदर ये मौसम की मार पड़ती है वो तस्वीरों में देखिए। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। पानी का बहाव आप देखिए, ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होकर नीचे गिरती है और उसके बाद पानी में ये पूरा मलबा बहते हुए आगे चला जाता है। मतलब सोचिए, महज कुछ पल के बाद आपको नजर भी नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग भी कभी हुआ करती थी। इस तरीके से पानी में ये पूरी इमारतें बहती हुई जा रही हैं। ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो
पानी में बहता हुआ चला गया और इसके बाद जैसे ये धूल शांत होती है, जब ये पूरी इमारत गिरती है तो एक धूल का गुब्बार उठता है और उसके बाद जैसे ये धूल जो है वो शांत होती है, उसके बाद कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर कभी कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हुआ करता, क्योंकि मलबा भी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ आगे चला जाता है और कोई नामो निशान उस इमारत का वहां नहीं बचता है। तो लगातार ये जो कहर है वो बारिश का देखा जा रहा है। और चलिए अब एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से तो लगातार यहां पर हालात गंभीर बने हुए हैं।